Hello everyone, myself Renu Singh. I am your SST teacher. Today we will read Geography chapter 1 and this is the third video. I have already made 2 videos. If you have not watched, then you can watch from the YouTube. Planet Earth and the solar system. First video we have read the universe, Milky Way, constellation. In second video we have read about the planets and the earth, and in this video we will read about the satellites. So start. The satellites, the word satellite is derived from the Latin word which means the सैटल्स मीनिंग अ कंपेनियन और एन अटेंडेंट, यानी कि सैटल्स का मतलब होता है साथी, दोस्त, फ्रेंड, ठीक है, जो कि आपके चारों तरफ घूमते रहता है। आपके मतलब कि सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड अ लार्जर ऑब्जेक्ट, यानी कि सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसके चारों तरफ घूमता है, अपने से बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमता है, उसे ही हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं। ओके, सैटेलाइट्स जैसे कि प्लैनेट्स है उसी तरह सैटेलाइट्स के भी पास अपना ना हीट है और ना ही लाइट है। ये भी किस पे डिपेंड करता है, सन पे, ठीक है। दे टू रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द सन एक्सेप्ट फॉर मर्क्यूरी एंड द वीनस, ऑल द अदर प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट्स, यानी कि मर्क्यूरी और वीनस के पास सिर्फ अपना कोई भी सैटेलाइट नहीं है और बाकी सारे प्लैनेट्स के पास सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे और पढ़ेंगे कि सैटेलाइट्स कितने तरह के होते हैं। 2 तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल सैटेलाइट्स और एक है मैन मेड सैटेलाइट्स। इंडिया का जो नेचुरल सैटेलाइट्स है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है इनसेट, IRS, एडुसेट, ये सब इंडियन सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि इंडिया के द्वारा बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है, ये जो सैटेलाइट्स जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाए गए हैं वो साइंटिस्ट लोग इसलिए बनाते हैं कि ये लोग यूनिवर्स के बारे में और कम्युनिकेशन के बारे में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें। अर्थ का अब हम लोग सैटेलाइट्स देखेंगे। अर्थ सैटेलाइट्स, द मून, वी हैव द ओनली वन सैटेलाइट, ओके, एंड दैट्स नेम इज द मून। हम लोग का एक सैटेलाइट है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है मून। जस्ट एज द सन इज द ब्राइटेस्ट बॉडी इन द डे स्काई, द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। जैसे कि हम लोग दिन में अगर कोई चीज अगर हम स्काई में देखेंगे जो सबसे ज्यादा चमक रहा है वो क्या है, सन है, ठीक है। उसी तरह रात में जो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट हमें नजर आता है वो कौन है, मून है। Although the diameter of the moon is about 1/4 of the Earth's diameter, it appears almost as big as the sun because it is closer to us than the sun. Is about 3,84,400 kilometer from the Earth. ये हमें रात में भी सूरज से भी ज्यादा, सन से भी ज्यादा बड़ा हुआ नजर आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सूरज से भी हमारे सामने है, यानी अर्थ से, धरती से जो ये मून है ये बहुत ही सामने है। ये कितना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, इसका डिस्टेंस है। यानी कि अर्थ से मून का जो डिस्टेंस है वो कितना है, टोटल 3,84,400 किलोमीटर, ओके। अब इसका हम लोग रोटेशन देखेंगे, रोटेशन रिवॉल्यूशन। द मून कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इज 27 days and 8 hours, ओके। जो मून है, ये जो मून है ये किसके अराउंड घूम रहा है, देखिए मून क्या है, एक लार्जर बॉडी है, किससे, धरती से, ठीक है। हमारे अर्थ से ये एक स्मॉलर बॉडी है जो अपने से लार्जर बॉडी के चारों तरफ घूमती है, यानी कि अर्थ के चारों तरफ ये ऐसे ऐसे करके घूम रही है। तो जब ये अर्थ के चारों तरफ एक राउंड लगा रही है, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 27 days and 8 hours लग रहा है। एंड द सेम टाइम इट ऑल्सो रोटेट्स once on its axis, यानी कि अपने एक्सिस पे भी इसको घूमने में कितना टाइम लगता है, सेम टाइम लग रहा है, ऑलमोस्ट। तो इसीलिए जब भी हमको चंद्रमा का जो साइड हम लोग देखते हैं, मून का जो साइड देख रहे हैं, वो सिर्फ एक ही साइड का हम लोग को दिख पाता है, क्योंकि इसका जो रोटेशन और रिवोल्यूशन है वो सेम है। अब हम लोग देखेंगे फेजेस ऑफ द मून। जो फेजेस का मतलब है जो शेप है, मून जो शेप चेंज कर रही है उसको देखेंगे। द मून अपीयर्स इन द स्काई इन डिफरेंट शेप्स, दिस आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून। जो हमको डिफरेंट टाइप्स का मून हमको देखने को मिलता है, हर दिन उसका आकार या तो घटता है, ठीक है, या तो बढ़ता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फेजेस। व्हेन द मून इज ऑलमोस्ट डायरेक्टली बिटवीन द Earth and the sun, we cannot see the moon at all because the side of the moon facing us does not receive sunlight. This is called the new moon और अमावस्या। देखिए यहाँ पे ये अर्थ है, सब मान के चलिए ये अर्थ है, ठीक है, और ये सन है, ठीक है, ये सन है और ये क्या, मून है। जब अर्थ और सन के बीच में ये मून आ जाता है एकदम डायरेक्टली
स्ट्रेट रहता है और बीच में आता है, तो क्या होता है, हम लोग मून को नहीं देख पाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सनलाइट से रोशनी रिसीव नहीं कर पा रहा है। जो मून का जो ये साइड वाला है वो बिल्कुल भी रोशनी रिसीव नहीं कर पाता है, तो इसलिए हम लोग को चंद्रमा नहीं दिखता है। तो उस टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अमावस्या बोलते हैं या न्यू मून बोलते हैं। और आगे देखते हैं अभी, अ वीक लेटर द हाफ मून और फर्स्ट क्वार्टर फेसेस दिखता है, यानी कि जिस दिन अमावस्या यानी नो मून, हमको न्यू मून बोलते हैं और क्या बोलते हैं, इसको अमावस्या बोलते हैं। उसके बाद एक थोड़ा सा क्वार्टर, एक हफ्ते के बाद अगर हम देखेंगे तो थोड़ा इस टाइप का क्वार्टर टाइप का दिखेगा। फिर उसके बाद मतलब यानी हाफ मून टाइप का दिखेगा पूरा हमें एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ता, और दूसरे हफ्ते के बाद फिर ये हमें क्या दिखेगा, पूरा ये फुल मून दिखेगा, ठीक है। जब ये दूसरे हफ्ते के बाद फुल मून दिखता है तो इसको फुल मून बोलेंगे और क्या बोलेंगे, पूर्णिमा बोलेंगे। फिर इट हैपेंस वंस इन अ मंथ, द entire side of the moon facing the earth is lit up at this time। तो उसके बाद जब ये पूर्णिमा के टाइम पे जब हमको पूरा जो नजर आता है चंद्रमा, वो क्यों नजर आता है, क्योंकि उस टाइम पे जो ये मून है ये इधर आ जाता है, ठीक है। जब मून है वो किधर आ जाता है, इधर आ जाता है। ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया और ये मून हो गया, तभी रोशनी से मिलती है डायरेक्ट और हम पूरा चंद्रमा को देख पाते हैं। अब सुन द लिट एरिया रिड्यूस अ हाफ सर्कल व्हेन सर्कल विच इज नॉन एज द लास्ट क्वार्टर। उसके बाद फिर ये धीरे 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 कम हो जाता है। तो इस तरह करके ये अपना शेप को चेंज करते रहता है। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्थ है, मून भी रोटेट करते हैं, अर्थ भी रोटेट कर रही है, ठीक है, और ये लोग सब रोटेट कर रहे हैं, सन भी रोटेट करता है, लेकिन ये आप बड़े क्लासों में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग मून के बारे में और जान ले। सरफेस ऑफ द मून इज द ओनली सेलेस्टियल बॉडी दैट ह्यूमन हैव लैंडेड ऑन इट, यानी कि जितने भी यूनिवर्स में सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं वो उनमें से सिर्फ मून ही एक ऐसा बॉडी है जिसपे जो ह्यूमंस लैंड किए हैं, यानी कि वहां पे उतरे हैं उस जमीन पे। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड द स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये फुल फॉर्म है नासा का, अमेरिका का ये रिसर्च सेंटर है, स्पेस एंड रिसर्च सेंटर। तो यहाँ के जो अमेरिका जो निवासी था वो अमेरिका का था, क्या नाम था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सबसे पहला ह्यूमन थे जो चंद्रमा की धरती पे पैर रखे थे। become the first man to land on the moon on 21st July 1969। ये आपको अच्छे से याद रखना है। The moon surface is made up of rocks there is, ये देखिए ये फिगर, ये ओरिजिनल फिगर लिया गया है। The moon surface is made up of rocks and there is a no soil। जितना भी जो सरफेस है मून का वो क्या है, रॉकी है, और वहां पे बिल्कुल भी मिट्टी नहीं पाई जाती है। वहां पे माउंटेन है, प्लेन्स है, प्लेट्यू है, शेप वाइज, ओके। लेकिन यहाँ पे सनलाइट जहां जिस एरिया में सनलाइट रिसीव नहीं होता है वो एरिया बहुत ही ज्यादा मतलब डार्क स्पॉटेड टाइप का दिखता है। अगर हम चंद्रमा को देखेंगे ध्यान से तो हम लोग को डार्क नजर आता है, वो इसीलिए नजर आता है। और यहाँ पे वाटर भी नहीं है, ठीक है, इसलिए लाइफ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे कि मून जो ग्रेविटी है, जो हम ग्रेविटी है मून का, वो 1/6 है ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, यानी कि 1/6 अर्थ ग्रेविटी। मान के चलिए कि जो वेट होगा, वेट से मैं बताती हूँ एग्जांपल लेकर, अगर किसी पर्सन का वेट 60 kg है, ठीक है, ये तो हम लोग का धरती पे वेट है 60 kg, लेकिन अगर वो मून पे जाता है तो वहां उसका वेट हो जाता है 10 kg, यानी कि वेट उसका वहां पे हल्का हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा भी वो बहुत ही ज्यादा उसके मसल्स स्ट्रांग रहते हैं। अगर वो थोड़ा भी, अगर ये धरती पे अगर हम 1 फीट जंप कर रहे हैं तो वहां पे 6 फीट जंप करेंगे, यानी हर चीज उसका 6 गुना हो जाता है, ओके। तो ये स्पेशलिटीज है मून में, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज्यादा कम है, इस वजह से ये सब होता है। तो ये मून था इन शॉर्ट में। और आगे अब हम लोग पढ़ेंगे एस्ट्रॉइड, मेटेरॉइड्स एंड द कॉमेट्स, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। आप लोग अच्छे से इसको इम्पोर्टेंट डेट्स को, इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।